बोलिए। चरण तीर्थंकर भगवान महावीर के चरणों में वंदन करते हुए यहीं से गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्री मणिपर्वत सागर सरस्वती महाराज साहिब को वंदना करता हूँ। जैन जगत में हजारों सालों का इतिहास रहा है। उस इतिहास में एक युग पुरुष का जन्म हुआ धोलका नगरी में, जिनका नाम बाल्य अवस्था में सोमचंद्र रखा गया और दीक्षा के बाद उनका नाम श्री दत्त श्री रखा गया, जिसे हम बड़े दादा गुरुदेव के नाम से या प्रथम दादा गुरुदेव के नाम से जानते हैं, जिनकी जन्मस्थली धोलका गुजरात में और जिनका देवलोक गमन अजमेर में हुआ। उस समय शासन काल चल रहा था राजपूतों का, ब्राह्मणों का, मुगलों का। ऐसे समय में 1,30,000 नूतन जैन बनाया है उन्होंने। धर्म परिवर्तन जब भी होता है तो हमने देखा है भय से होता है, लेकिन एकमात्र जैन जगत में दादा दीनदत्त सूरी का उदाहरण है कि 1,30,000 जैन जो बने उसमें अनेक धर्म के लोग थे और स्वेच्छा से और श्रद्धा भाव से उनके तपोबल से प्रभावित हुए, तब जाकर जैन बने। कोई किसी को डराया नहीं गया, किसी को धमकाया नहीं गया कि जैन बनो। जबरन धर्म परिवर्तन नहीं किया गया, स्वेच्छा से गुरुदेव के प्रति आकर्षित हुए। उनका प्रभाव इतना था कि पशु तक उनके प्रभाव में आकर शांत हो जाते थे। तो ऐसे दादा गुरुदेव जिनका दाह संस्कार अजमेर में हुआ और मुख्य रूप से पूरा शरीर जल गया, लेकिन चोल दुपट्टा जिसे हम कामली कहते हैं, वो चोल दुपट्टा जला नहीं, वो उड़कर पाटन पहुंच गया। ये अपने आप में एक आश्चर्यचकित घटना है, जिसका ये इतना सिद्धि बल था। वो पाटन गया। उस समय महामारी जैसलमेर में आया, उसे जैसलमेर लाया गया उस चोल दुपट्टा को, और उसका प्रक्षालन किया गया और उसके पानी के छिड़काव से महामारी मुक्त हो गया। ऐसे दादा साहेब का चोल दुपट्टा का दर्शन जैसलमेर में होने जा रहा है साक्षात रूप से। म्यूजियम में तो था, लेकिन अब वो म्यूजियम से बाहर निकलकर साक्षात रूप में होने जा रहा है। इसमें जितने से ज़्यादा भाग्यशाली लोग शरीक होंगे गुरुदेव के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें। और इस कार्यक्रम को जो 6, 7, 8 मार्च को जैसलमेर में भव्य रूप से मनाया जा रहा है, इसमें साक्षी भाव बनने का प्रयास रखें क्योंकि 871 साल बाद यह दोबारा ऐसी पावन कार्यक्रम हमें मिलने जा रहा है। उसमें सभी सम्मिलित हो, ऐसा मेरा निवेदन है। और दादा गुरुदेव के पावन चरणों में वंदन करते हुए मैं जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सभी का अभिनंदन सह अनुमोदन करता हूँ। जय जगन्नाथ। आप कौन? मेरा नाम मनीष पुनावत है और मैं बृहद कोलकाता खतरगत संघ का उप कोषाध्यक्ष हूँ। भगवान महावीर स्वामी भगवान को मेरा कोटि कोटि वंदन और चारों दादा गुरुदेव को मेरा वंदन। जैन जगत में हमारे युग प्रधान दादा दीनदत्त सूरी जी महाराज साहब का जन्म धोलका नगरी में 1132 विक्रम संवत में हुआ था। दादा साहेब के दीक्षा 9 वर्ष की उम्र में हो गई थी और उसके बाद में उनका जो संयम बल, उनका जो तपोबल था, उनकी जो साधना बल थी, उससे उन्होंने कई चमत्कार किए हैं। और इस चमत्कार में हमेशा उनकी प्रधानता ये रहती है कि कैसे जिन शासन को हम आगे बढ़ा सकें। इसमें किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र नहीं हुआ करता। कुछ चमत्कारों में ऐसे भी चमत्कार है जहाँ पर कि बिजली मंदिर और उपासना के ऊपर में देखा गया कि इतनी जबरदस्त गर्जना हो रही है कि मंदिर और उपासना टूट जाएगा। वहाँ पे दादा गुरुदेव ने अपने संयम बल से बिजली को भी अपने पात्र में वश में कर लिया, जो असंभव कार्य है। और आज भी किसी जगह भी बिजली की जब गर्जना होती है तो प्रथम दादा गुरुदेव श्री दीनदत्त सूरी जी महाराज का केवल नाम लेने से ही बिजली उस व्यक्ति के पास में कभी भी नहीं आती है। और ये जो मैं कह रहा हूँ, ये तो साक्षात हमारे घर में हमारे खुद की आंखों से देखी हुई चीज़ है। और इसी कड़ी में जैसलमेर में 6, 7 और 8 मार्च को जादव महोत्सव का जो कार्य रखा गया है, उसमें समाज के सामने में
दादा गुरुदेव की जो चादर, चोलपट्टा और मुपत्ती समाज के सामने में दिखाई जाएगी, पूजा का विधान रखा गया है, उसमें आप सभी जैन समाज से तथा सभी से निवेदन है कि जरूर से पधारें और ये लाभ लेवें, क्योंकि ये मौका अद्वितीय मौका है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इस तरीके से इस चादर को निकाल के और सबके समक्ष में लाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूज्योपाध्यायता श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयादादिका पंचायत पद्मेश्वरन प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम्। पंच परमेश्वर को नमस्कार करते हुए दादा गुरुदेव के चरणों में वंदन। बंधुओं, हमारा परम सौभाग्य है कि आज मुझे एक जैन होने के नाते यहाँ बुलाया गया है। मैं कोई संस्थाओं में नहीं हूँ और किसी संस्था में कोई बड़े पद में भी नहीं हूँ, न मेरी विद्या का मैं बार बार बोला कर कुछ बोलेंगे तो सुनेंगे तो बोल देंगे, मेरे को उतना ये ज्ञान देखिए। लेकिन ये आज हम जैन किस लिए हैं? आज से करीब 250 वर्ष पहले बंगाल में पूर्वी क्षेत्र में, बंगाली नहीं, पूर्वी क्षेत्र जैनों का गढ़ है, संवेद शिखर तीर्थ, जहाँ 20 तीर्थंकर का निर्माण हुआ है। उसके बाद आप समझिए और भी बहुत सी चीजें हैं जिसके कारण भारतवर्ष में सदियों से जैन, लेकिन यहाँ सोचिए उस समय मुगल सल्तनत सिराजुद्दौला का समय था, शाहजहां का, और उस मुगल सल्तनत में न तो कोई आपका रेलवे था, न कोई ये रास्ता नाम का कुछ नहीं था। हम लोग सब राजस्थान के रहने वाले हैं, राजस्थान के हो, मध्य प्रदेश के हो, इधर जगह से रहेंगे, वो सब ऐसे कम से कम आपको 200-300 घर मिलेंगे कलकत्ता बंगाल के अंदर, बर्धमान से लगा के बर्धमान है, बहुत जगह है। और वो आज सारा परिवार आज तक बचा है यहाँ पर। मैं आज उन्हीं में से एक हूँ, तो मैं आज जैनी के रूप में यहाँ खड़ा हूँ, मेरा यही परिचय है। सबसे बड़ा चीज ये है कि आखिर ये कैसे भाषा यहाँ की अलग, यहाँ की कोई रकम नहीं है, ये कोई चीज नहीं, भाषा नहीं, हम लोग सब उसको क्या बोलते हैं, शाकाहारी। ऐसी परिस्थिति में इस दिन में हम लोग पिछले जनरेशन से रह रहे हैं, खाना पीना, और ये नहीं तो थोड़े से लोग कितना हो गए बंगाल, बिहार, बंगाल में जो आप समझिए कम से कम उस वक्त से अभी तक आप लेंगे तो करीब 300 या 250 फैमिली हो, उसी आज सब जगह मिलाने करीब 1000 फैमिली। लेकिन उसके बाद भी आज अस्तित्व नहीं है। आज से 200 वर्ष 250 वर्ष से बंगाल के अंदर जैन धर्म को आगे बढ़ाने में यहाँ जितनी भी आप समझिए तीर्थ बने हैं, जिनका हिंदुस्तान में नाम है, और यहाँ के हर क्षेत्र में आप देखिएगा जैनों का नाम है। बड़े बड़े लोग हुए जिन लोगों ने बड़ी बड़ी एक मिसाल इमारतें मंदिर के रूप में हमारी संस्कृति का जो भारतीय संस्कृति का हर जगह आप देखिए जैन मंदिर पाएंगे, और अच्छे से अच्छा ताज्जुब लगता है हम लोग को देख के, यहाँ से 200-250 वर्ष आगे ये सब मंदिर बना कैसे और इसका रखा है तो इतना दिन हुआ कैसे।